मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया सभी संतों का त्यौहार मनाती है। और कलीसिया जब इस त्यौहार को मनाती है तो एक एक विश्वासी को संतों से सीखने, उनसे प्रेरणा लेने और उनके मार्गों पर चलने के लिए आह्वान करती है। संतों का मार्ग क्या है? संतों का मार्ग न्याय और सत्य का मार्ग है। संतों का मार्ग धार्मिकता का मार्ग है। संतों का मार्ग दुख में आनंद का मार्ग है। और संतों का मार्ग पवित्रता का मार्ग है। आज कलीसिया जब इस त्यौहार को मनाती है तो एक एक विश्वासी को इन्हीं मार्गों पर चलने के लिए आह्वान करती है। तो आइए हम अपने जीवन को परख कर देखें। आंखों को बंद कीजिए और एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए, संपूर्ण जीवन को, कि क्या मैं इन मार्गों पर चलने का प्रयास किया हूँ या की हूँ। यदि हाँ तो उनके प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें, और यदि नहीं तो हम अपने असफलताओं के प्रति, गुनाहों के प्रति और पापों के प्रति क्षमा याचना करें। और आइए हम बड़ी भक्ति के साथ क्षमा याचना का गीत गावें। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तो कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर
सागर प्रभु दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम, दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ महिमा का गीत गावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति स्वजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाप लेके, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाई तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी कृपा से हम यह त्योहार सब संतों के आदर में मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिस असीम दया की याचना हम करते हैं, उसे तू सब संतों की प्रार्थना के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 से 4, 9 से 14। आज का मूल वाक्य है, मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिसकी पृथ्वी और समुद्र के उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर न लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे।
वे ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शांति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकाल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असर संसार में नहीं रमता। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुकार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं? यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी भेड़, तब मैं किससे डरूं? तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं? दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में,
यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में अशांत जीवन में यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं, तब मैं किससे डरूं। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 3 तक। हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर के संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हमें उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उसे ऐसे आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बनाया चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5, वाक्यांश 1 से 12। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है।
धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया सब संतों का त्यौहार मनाती है। यदि हम प्रश्न पूछेंगे कि कलीसिया क्यों संतों का त्यौहार मनाती है, तो कहीं ना कहीं हम निष्कर्ष में आएंगे कि इसलिए कलीसिया संतों का त्यौहार मनाती है ताकि हम विश्वासी उनके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करें और उनके बताए और दिखाए हुए मार्गों पर चल सके और विश्वास धार्मिकता के द्वारा स्वर्गराज को प्राप्त कर सके। संत वे हैं जो लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं, विशेष करके विश्वास के क्षेत्र में, प्रार्थना के क्षेत्र में, पवित्रता के क्षेत्र में और धार्मिकता के क्षेत्र में। संतों का जीवन शैली अति गहरा है। जैसे कि उत्पत्ति के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप और अपने सदृश्य बनाया। ठीक उसी प्रकार संतों को भी ईश्वर अपने प्रतिरूप और अपने सदृश्य बनाया है। बात रही उन्होंने ईश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए उस स्थान को कैसे प्राप्त कर सके। इसके बारे में संत पौलुस फिलिपियों को बताते हैं। विशेष करके अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। संत पौलुस कहते हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग है, इसलिए हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु मसीह का राह देखते हैं। संत पौलुस पुनः एफेसी के विश्वासियों को संत से संबोधित करते हैं और इसके बारे में हम एफेसियों के अध्याय 1 वाक्य 1 में पढ़ते हैं। जब हम संतों के बारे में देखते हैं कि वो परिवार से आते हैं, परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं और साधारण लोगों के बीच में पले बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने पृथ्वी पर ऐसे जीवन जिया और वे अपने जीवन के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया, ईश्वर को प्राप्त किया, धार्मिकता और विश्वास में पक्के और मजबूत बने। और शायद कलीसिया इन्हीं बातों पर मनन चिंतन करने के लिए और इन्हीं बातों से प्रेरणा पाने के लिए त्यौहार मनाती है। जब हम इस प्रश्न पर मनन चिंतन करते हैं कि कुछ लोग ईश्वर के राज्य में अर्थात संत ईश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश किए, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो शिक्षा दी गई है, बताई गई है, वो साफ साफ हमें इंगित करता है कि उस शिक्षा को अनुसरण करने के साथ और अनुकरण करने से हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वह मूल्यवान शिक्षा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, विशेष करके मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 3 में, धन्य है वे जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, धन्य है वे जो अपने को नम्र समझते हैं, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, धन्य है वे जो दयालु है,
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। और अंत में प्रभु यीशु मसीह भारी जनता से कहते हैं कि धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम पर अत्याचार किया जाएगा, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा, तो खुश और आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में पुरस्कार प्राप्त होगा। और कहा जाए तो पुरस्कार स्वर्ग में रखा गया है। मैं समझता हूँ संतों ने उस स्थान को प्राप्त किया। जब हम किसी संत के बारे में गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के इन्हीं शिक्षा पर निर्धारित है, आधारित है। जैसे कि यीशु ने कहा, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं। मैं समझता हूँ संत लोग ने ऐसा ही किया। इसलिए आज कलीसिया एक एक व्यक्ति को आह्वान करती है कि हम भी उनके चरित्र, उनके गुणों और उनके मार्गों के बारे में मनन चिंतन करें और उनके जैसा बनकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। यदि अगला प्रश्न पूछा जाए, संत हमारे लिए क्या करते हैं, इसके विषय पे मैं 4 बिंदुओं पर आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूँ। और उनमें से पहला बिंदु है कि संत हमारे लिए एक मॉडल है, आदर्श है। मैं मानता हूं कि व्यक्तियों के जीवन में एक एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को चुनते हैं। किसी न किसी व्यक्ति के स्वभाव, किसी न किसी व्यक्ति के गुणों, उनके विचारों और उनके महान कार्यों से प्रभावित होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उनके जैसा बनने, उनके जैसा करने और उनके जैसा चलने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि हमारे कलीसिया में, अर्थात कलीसिया में हमारे लिए संत जन है और वो हमारे लिए आदर्श है। दूसरा बिंदु पर मैं मनन चिंतन करना चाहता हूँ, वो है सभी संत हमारे मध्यस्थ हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम भी पृथ्वी पर ही ना रहें बल्कि उस निवास स्थान, उस स्वदेश को जाएं जो ईश्वर के द्वारा हमारे लिए निर्धारित है। तीसरा बिंदु पर मैं मनन चिंतन करना चाहता हूँ और वह यह है कि सभी संत मनुष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए एक रक्षक है, रक्षा करते हैं। और इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो आज के पहले पाठ में हम लोगों को जानने और परखने के लिए अवसर मिलता है। पहले पाठ में हम पढ़ते हैं विशेष करके प्रकाशना ग्रंथ से, वहाँ पे एक दिव्य दर्शन के बारे में बताई गई है। यूहन्ना दिव्य दर्शन देखते हैं और उस दर्शन में 4 दूतों को देखते हैं जो पृथ्वी के चारों कोना में खड़े हैं। और उनमें से एक और दूत को देखते हैं और वह 5वां दूत है। उस दूत को प्रभु यीशु और ईश्वर का मोहर प्राप्त है, यानी कि जीवन का मोहर प्राप्त है। इस तरह से संत एक एक विश्वासी को बचाते हैं और स्वर्ग राज में ले चलते हैं। चौथा बिंदु पर मनन चिंतन करना चाहता हूँ और वो यह है कि सभी संत निरंतर सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। और इससे हम सीख सकते हैं कि हम मनुष्यों को प्रतिदिन सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति और आराधना करना चाहिए, और जिसके द्वारा हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं स्तुति और आराधना के द्वारा। और इसके बारे में भी आज के प्रथम पाठ के अंतिम भाग में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत वायुवृत्त दंडवत होकर मुंह के बल गिरकर ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। जैसे कि संत पौलुस ने कहा कि हम संत हैं और संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो आइए, जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं तो विशेष करके इन 4 बिंदुओं को याद करते हुए हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को संतों के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करें, ताकि हम भी इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग राज में पहुंच सकें। इस पृथ्वी पर जीवन जीते हुए भी हम स्वर्गीय मूल्यों को अपने जीवन में लागू कर सकें।
जैसे कि विश्वास, प्रार्थना, पवित्रता, धार्मिकता को अमल कर सकें और हम भी संतों के समूह में सम्मिलित होकर ईश्वर की स्तुति और आराधना कर सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहन, हम यहाँ एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ख्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, आज हम संपूर्ण कलीसिया को तुझे चढ़ाते हैं, विशेषकर संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों को जो कलीसिया के रेवड़ हैं। उन्हें तू सुबुद्धि प्रदान कर, जिससे कि वे कलीसिया रूपी नाव को सुचारू रूप से आपकी योजना के अनुसार चला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, आज हम सभी विद्यार्थियों को आपके पावन चरणों में अर्पित करते हैं, जो कि इस लॉकडाउन की वजह से अपनी पढ़ाई सही नीति से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, परंतु उन्हें जो टीचरों से और अपने साथियों से ज्ञान और मित्रता मिलती थी, उन सब से वंचित होते जा रहे हैं। कारणवश शारीरिक और मानसिक रूप से बेचैनी में हैं। इस परिस्थिति में तू उन सब का सहारा बन और उन्हें तू अपना मार्ग प्रदर्शित कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन सभी भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, विशेषकर जो कोरोना से पीड़ित हैं। हे प्रभु, उन सभी भाई बहनों पर अपनी आशीष बरसा और अपनी चंगाई से हाथों से छूकर उन्हें चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। आज तू सभी बेरोजगारों, लाचारों की सुधि ले। तू उन सभी का सहारा बन और तू उन्हें अपने जीवन में ढारस बंधा, ताकि वे अपने जीवन में आपकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर और वेदों का वेद है। आज हम लोगों की सेवा करने वाले सभी डॉक्टरों और नर्सों को आपको समर्पित करते हैं, जो दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उनके जीवन में आने वाले हर एक परिस्थिति में तू उन्हें सहारा दे, ताकि वे आपका साथ पाकर अधिक उत्साहपूर्वक लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की
बात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और अपने तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम सब संतों के आदर में तुझे चढ़ा रहे हैं उसे स्वीकार कर। हमें विश्वास है कि इन संतों ने अनंत जीवन पा लिया है। हम यह अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए भी क्रियाशील हैं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी के गुणगान करने का अवसर देता है। वही स्वर्ग की यरूशलेम हमारी माता है। वहाँ हमारे भाई बहनों की संत मंडली तेरी स्तुति गान गाती है। इसके साथ हम हर्ष मनाते हैं कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रता पूर्वक वही जा रहे हैं। तो स्वर्ग की महिमा की आशा दिखाकर हम दुर्बल मानव को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त संतों और दूतों से मिलकर तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम कराते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम कराते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो से निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुंदर सा सिखाई गई प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मानो, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल क्षण में प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल हर क्षण में प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, तू सब संतों में अपना चमत्कार तथा अनुपम पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए यह कृपा मांगते हैं कि हम तेरे प्रेम की प्रेरणा से सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्ग धाम में पहुंच सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, देंगे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली